हेलो हेलो दोस्तों, मैं रूबी आपकी अपनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा यही करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, मज़े में होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों, आप सभी की दुआओं से एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और आपकी तरह मैं भी अपने कामों में एकदम व्यस्त हूँ। तो दोस्तों आज देखिए क्या हो रहा है, जितने भी चादर वगैरह घर में थे ना, सबको मैंने निकाल लिए। यानी कि सोफे के ऊपर का जो चादर था, संदूक के ऊपर बड़ी वाली के ऊपर हम जो चादर डालते हैं वो, और कुछ कपड़े थे जो एक्स्ट्रा घर में इधर उधर पड़े पड़े गंदे हो गए थे, बेडशीट है, सारी चीज़ें मैंने आज निकाल ली है धोने के लिए। क्योंकि अभी गर्मी का टाइम आ गया है तो धूल मिट्टी घर में कुछ ज़्यादा ही आते हैं और कपड़े कुछ ज़्यादा ही गंदे होते हैं। जो गर्मी में कपड़े गंदे होते हैं ना वो अलग होते हैं, जो सर्दियों में कपड़े गंदे होते हैं ना वो अलग होते हैं। दोनों में क्या फ़र्क है ये मैं बताती हूँ आप सभी को। फ़र्क ये है दोनों में, जब विंटर में जो कपड़े गंदे होते हैं ना उनके ऊपर जो मैल जमती है ना वो बिल्कुल कपड़े के अंदर तक चली जाती है और उसे हमें रगड़ रगड़ के धोना पड़ता है और जोर लगाना पड़ता है। लेकिन यही चीज़ गर्मी में क्या है कि जो गर्मी होती है ना इसमें धूल मिट्टी प्रदूषण ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से डस्ट जैसी धूल होती है ना वो कपड़ों पे जम जाते हैं और ऊपर बैठती है, वो अंदर तक नहीं जाती है, जमती नहीं है, जिसे हम हल्के हाथों से धोते हैं तो भी कपड़े साफ़ हो जाते हैं। और घर में जब सफाई करने की बारी आती है तो हमें डस्टिंग करने की ज़रूरत होती है, ना कि पोछा लगाने की। मानती हूँ कि पोछा भी लगाने की ज़रूरत होती है, लेकिन इतनी नहीं जितनी हमें सर्दियों में होती है। गर्मियों में हर जगह धूल मिट्टी जमी होती है, हम सूखे कपड़े से जब भी साफ़ करते हैं तो आसानी से साफ़ हो जाता है और एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जबकि हमें पोछा ना लगाना पड़े और घर में डस्टिंग ना करना पड़े। तो यही फ़र्क होता है गर्मी और सर्दियों में। उसके बाद दोस्तों मैंने सारे चादर वगैरह जो थे वो वॉशिंग पाउडर में डाल दिए हैं, सबको भिगो दिया है। लेकिन बात ये है ना दोस्तों, क्योंकि आज हमारे घर में पानी नहीं है तो अभी तो मैं उसको धोने से रही। अभी तो क्या होने वाला है कि मैं जाने वाली हूँ नहाने के लिए, और नहाने के लिए यहाँ पे चाहिए ठंडा ठंडा ताज़ा ताज़ा हैंडपम्प का पानी। क्योंकि टंकी का जो पानी होता है ना वो गर्मियों में तो गर्म हो जाता है और ठंडियों में ठंडा हो जाता है। तो हमेशा नहाने के लिए और पीने के लिए तो ये ताज़ा पानी ही हैंडपम्प का यूज़ किया जाता है। पहले के ज़माने में तो कुआं रहता था, गर्मियों में ठंडा पानी कुआं से निकलता था और सर्दियों में गर्म पानी जिससे भाप निकलती रहती थी। हैंडपम्प में भी वो बात है लेकिन उतनी नहीं जितना शीतल पानी कुएं का रहता था। और कुएं की जो पानी है ना, कुएं का जो दिन है वो दिन, पुराने दिन याद आते हैं हमें, हमारे बचपन के दिन, जब बचपन में कुएं पे हम नंबर लगा के पानी भरते थे रस्सी से खींच खींच कर। उस पानी की हमें इतनी अम्मा थी बाय बातें तो मैंने बहुत सारी आप लोगों से कर ली। अब कर लेते हैं कुछ काम की बातें। तो ये देखिए इधर मैंने पानी 2 बाल्टी, एक बड़ा वाला हरा जो बाल्टा है ना वो बड़ा है तो उसमें तो मुझे नहाने के लिए आराम से हो जाता है, लेकिन एक बाल्टी मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है क्योंकि दोस्तों आज मुझे काफ़ी सारे काम करने हैं। काम ये करना है कि मुझे घंटे 1.5 घंटे तो लग ही जाने हैं। जो सामने स्टील का ड्रम दिखाई दे रहा है उसे भी साफ़ करना है, बाथरूम टॉयलेट सारी चीज़ें मुझे अच्छे से साफ़ करनी है, फिर बाल धोने हैं और फिर उसके बाद मुझे नहाना है। तो टॉयलेट वगैरह तो साफ़ हो गई दोस्तों। इधर कुछ खाली डब्बे थे हार्पिक के जो बाथरूम में यूं ही पड़े थे, तो यूं ही क्या दोस्तों, उतनी जगह तो वैसे हमारी बाथरूम में नहीं है, छोटा सा हमारा बाथरूम है एकदम क्यूट सा। तो उसके अंदर जो हार्पिक होते हैं ना, जब वो ख़त्म हो गए थे तो मैंने वॉशिंग पाउडर डाल के उसके डब्बे में बाथरूम साफ़ करने के लिए रख लिया था। तो उसको मैं सोच रही हूँ कि अभी फेंक देती हूँ, क्योंकि बाथरूम के लिए ये वाला लिक्विड वाला सफाई करने के लिए मैंने मंगाया है। तो जो चीज़ें एक्स्ट्रा थी उनको मैं उठा करके फेंक दूँगी। इतना बड़ा बाथरूम नहीं है कि एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ पे रहें, और जब हम नहाने लगते हैं कपड़े वगैरह धोने लगते हैं तो बार बार चीज़ें बाहर गिरती है। डब्बा जब खाली होता है तो वो अक्सर गिरता ही है बार बार। तो बस जितनी बार हमारे हाथ लगते थे उतनी ही बार डब्बा गिरता था, क्योंकि थोड़े बहुत चीज़ें फ़िनाइल वगैरह उसमें थी। तो वो ख़त्म हो गया है तो मैंने उसको फेंक दिया है बाहर। उसके बाद दोस्तों ये जो स्टील का डब्बा है ना, ड्रम है, इसको भी अच्छे से मैंने धो लिए थे। लगभग दोस्तों 15 दिन बीत गए थे मैं नहीं धोई थी।
हालांकि इसमें कोई चीज़ हम नहीं पीने का पानी नहीं यूज़ करते, सिर्फ बाथरूम में इस पानी को रखते हैं। लेकिन पानी से भी बर्तन गंदे हो जाते हैं, पानी से भी मैल जमते हैं, जो समय समय पे साफ़ कर देना चाहिए, नहीं तो बर्तन में दाग जम जाते हैं। तो ये पानी वाले दाग ऐसे होते हैं कि जल्दी से फिर साफ़ नहीं होते, जिनमें काफ़ी मेहनत लगानी पड़ती है। तो उतनी मेहनत मुझे ना करनी पड़े, इसलिए समय पे मैं साफ़ करती रहती हूँ। तो स्टील के ड्रम को अच्छे से मैंने रगड़ के साफ़ कर दिया, वापस उसकी जगह पे उसको मैंने रख दिया है। बाथरूम को भी अच्छे से मैंने लिक्विड वाले फॉर्म से अच्छे से साफ़ कर दिया है और अच्छे से अब स्मेल आने लग गई है। जब बाल धोने होते हैं ना दोस्तों, तभी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ सारी चीज़ें, और हफ्ते में 2 ही दिन बाल धोना होता है, क्योंकि हमारे बाल इतने बड़े होते हैं कि रोज़ रोज़ हम बाल नहीं धो सकते। गर्मियों में तो चलो ठीक रहता है, पर सर्दियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने अच्छे से की और अब मैं यहाँ पे सफाई करने में लग गई हूँ। आप लोग तो देखते हो कि यहाँ पे हमेशा पानी गिरता है, बर्तन कपड़े, नहाना भी यहीं पे होता है। मैं बाथरूम में बहुत कम नहाती हूँ, वैसे बाथरूम तो बन गया है पर बाथरूम हम बहुत कम यूज़ करते हैं, नहाने के लिए तो बिल्कुल नहीं। हमारी बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं तो इसलिए सारी चीज़ें होनी चाहिए घर में, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो बाथरूम वगैरह सारी चीज़ें साफ़ कर दी। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, किनारे किनारे साइड में ना जैसे काई जैसी काली काली सी जम गई थी, और बर्तन भी धोते हैं तो उसकी गंदगी से थोड़ा बहुत जम गया था, तो ब्रश से चारों तरफ मैंने रगड़ दिया है, तो अभी साफ़ हो गया, देखने में भी अच्छा लग रहा है। लेकिन एक काम दोस्तों यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, वो ये है कि खिड़की के पास जब मैं पानी डाल के साफ़ कर रही थी ना, तो वॉशिंग पाउडर का जो डब्बा है वो नीचे गिर गया है, और गिरने से धड़ाम से फट से निकल गया, फूट गया है। वॉशिंग पाउडर को हमेशा मैं डब्बे में ही रखती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, तो जब भी वो पॉलीथीन से निकालेंगे तो गिर जाएगा, और बच्चे कुछ ना कुछ शैतानियाँ करते ही रहते हैं। मुझे भी ठीक रहता है, डब्बे से निकाल के कपड़े वगैरह भिगो देती हूँ, तो मेरी आदत है, ऐसे मैं रखती नहीं हूँ। तो इससे पहले जो एक डब्बा टूटा था ना दोस्तों, वो भी सेम यही डब्बा था, मैंने चेंज कर दिया था, वापस से ये भी टूट गया, तो मुझे दूसरा डब्बा रखना पड़ेगा वॉशिंग पाउडर के लिए, बदलना पड़ेगा। ये काम मेरा जो है वो गड़बड़ हो गया। ये काम सफाई की मैंने, एक काम किया तो दूसरा काम बिगड़ गया, मतलब एक 10-15 रुपए का खर्च जो है वो बढ़ गया है अभी मेरे पास। तो सारी सफाई मैंने अच्छे से कर ली है दोस्तों, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। लेकिन अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। अब इतनी सारी सफाई वगैरह की है, मुझे घंटों 1.5 घंटे करीब लग गए हैं। आज टाइम भी काफ़ी हो रहा है, तो कोई बात नहीं है, बच्चे सब स्कूल गए, आराम से मैं अपनी मन की मौजी काम करती। जब बच्चे घर में नहीं होते हैं ना दोस्तों, थोड़ा सा शोर शराबा कम होता है, इनकी मस्ती लड़ाई झगड़े से एकदम हम टेंशन फ्री होते हैं ना, तो काम करने में भी बहुत अच्छा लगता है, मन लगता है कि करते जाएं, काम करते जाएं। चलिए दोस्तों हम नहा लेते हैं, बाल वगैरह धो लेते हैं, फिर मिलते हैं। सुबह के 9:40 हो गए दोस्तों, और अब जाके मैं नहा पाई हूँ। आज मुझे घंटों लग गए नहाने में, और सारे कपड़े भिगो करके रख दिए हैं। और गर्दन में यहाँ पे हमारे दाना निकल आया है पूरा, तो ये देखिए जलन हो रही है पूरी यहाँ पे। तो अभी मुझे ठंडा वाला पाउडर भी मंगवाना है, अभी नहीं, बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, फिर शाम तक मैं मंगवा लूँगी। और अब जा रहे हैं दोस्तों खाना बनाने के लिए। बाल थोड़ा सा ठीक करेंगे, यानी कि सुखवाऊंगी, कंघे से झाड़ूंगी, और फिर क्या बनाना है ये दिखाते हैं आप सभी को, कैसे क्या करना है। तो पहले हम फटाफट से अपने बालों को थोड़ा सा जो गुट्ठे पड़े हैं ना, इनको ठीक कर लेते हैं। और ये देखिए सोना आ गई है, तो सोना के पैर में जो ड्रेसिंग हुई थी, ये देखिए ये अब ठीक होने वाला है। और शायद 2 तारीख को डॉक्टर ने कहा है कि इनका टाका जो है हम काटेंगे। टाका अभी नहीं कटा है। कुछ खाई अम्मा, यहाँ अपनी दादी के यहाँ थी, तो वहाँ से खा के आई, क्योंकि 10 बज गए, अभी खाना तो कुछ बना नहीं। वैसे नाश्ते में मैंने इनको पराठा, बिस्किट सारा कुछ दिया था खाने के लिए, है ना। इस बार दोस्तों जब भी हमारे यहाँ गांव में बाजार लगी थी ना, मतलब पिछले हफ्ते, तो उस बार मैंने हरी सब्जी मंगवा ली थी, और वो मैंने भेजा था देवर जी को बाज़ार के लिए, क्योंकि बच्चे जितनी बार जाते हैं ना कुछ मतलब उनको ये समझ नहीं है कि क्या लेना है क्या नहीं, इतना मेरा काम कर देते हैं, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो मैं जो है उनको भेज दी थी, तो वो काफ़ी सारी हरी सब्जियां ले आ दिए थे एक साथ, तो वो भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस फ्रीज में अभी पालक रखा हुआ है, करेला रखा हुआ है, एक लौकी कहीं और से आ गई थी, ये वाली लौकी तो बाज़ार से मैंने मंगवाई थी। तो लौकी की आज मैं सोच रही हूँ सब्ज़ी बना लूँ। और पता है दोस्तों आप सभी को, लौकी मेरा खाने का पिछले 15 दिन से मन था। बच्चे जब बाज़ार जाते थे तो मैं उनसे बोलती बेटा लौकी लेके आना, एकदम सॉफ्ट लेके आना, पर ये जब भी जाती तो इन्हें लौकी मिलती ही नहीं बाज़ार में।
था, पर बड़ी बाजार लगती है और बच्चे जो है वो डरते रहते हैं ना, छोटे ना समझ इनको क्या कि चलो घूम के ले लेते हैं। तो ये बोलते हैं मम्मी बाजार में लौकी थी नहीं, तो इस बार मैंने देवर जी से बोला तो वो लौकी लेके आए। और देखिए संजोग, एक लौकी मैं बाजार से मंगवा ली तो पड़ोस से भी मिल गई। नहीं तो वैसे तो इतना मन था खाने का, रायता वगैरह भी बनाने का मन था, पर मिल ही नहीं रही थी। तो मैं लौकी की सिर्फ सब्जी बनाऊंगी इस टाइम सुबह सुबह। और जो टंकी का पानी होता है ना दोस्तों, उसे मैं सब्जी वगैरह धोने के लिए नहीं यूज़ करती, हाथ वगैरह धो लेती हूँ। वैसे तो टंकी का पानी साफ़ ही रहता है, लेकिन फिर भी खाने की चीज़ों में मैं टंकी का पानी यूज़ नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। चावल इतना कम बनता है हमारे यहाँ ना कि चावल को धोते भी नहीं बनता है ठीक से बहुत कम बनता है चावल। मैं भी चावल कम ही खाती हूँ और सोना भी चावल इस टाइम खाती नहीं है, सिर्फ मानसी, माही, अभी यही तीनों भाई बहन थोड़ा बहुत खा लेती, इतने में भी कभी कभी बच ही जाता है। तो चावल भी मैंने धो लिया। इधर हमारा पानी में उबाल आने वाला है, यानी अदहन हमारा खोलने वाला है, तो उसमें मैंने चावल डाल दिया है। और लौकी की सब्जी के साथ चावल उतना नहीं जमता है दोस्तों, लेकिन घर में दूध है तो वो तीनों भाई बहन अपना दूध के साथ खा लेंगे और थोड़ा बहुत लौकी की सब्जी के साथ हम लोग खा लेंगे। तो लौकी की सब्जी बनाने के लिए दोस्तों मैंने सारी तैयारी कर ली है। सिंपल सा बनेगा लेकिन बहुत टेस्टी बनता है। सारी चीज़ें मैंने तैयार की और जब मैं किचन का डिब्बा उठाई, तेल का डिब्बा किचन में जब उठाई तो उसमें तेल ही ख़त्म हो गया था। तो हमने कहा चलो तेल निकाल लेते हैं। तेल तो घर में है, हमारा घर का बनाया हुआ तेल है। तो 2 डब्बे तेल थे, तो जिनको मैंने उठा के टाँड़ पे रख दिया था। पता है दोस्तों आप सभी को टाँड़ पे मैं क्यों रखती हूँ? क्योंकि अभी इतनी शैतानी करता है ना कि हर चीज़ें मुझे उससे बचा बचा के रखनी पड़ती है। यहाँ तक कि घर के चम्मच जो नीचे होते हैं, चाकू होते हैं, लाइटर होते हैं, इस तरह की चीज़ें वो बहुत फेंकता है। और घर के कंघे वगैरह होते हैं, जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, वो अक्सर ऐसे कोने में फेंकता है ना कि ढूंढने से भी नहीं मिलता है। तो इसलिए डब्बे में ऊपर रखती हूँ, क्योंकि ये सारी शैतानियाँ करने का उसका एकदम हर वक्त मूड रहता है। तेल वगैरह गिना ना दे, छोटे बच्चे हैं घर में, तो ये सारी चीज़ें ऊपर हमें रखनी ही चाहिए। तो इसलिए मैंने ऊपर रख दी थी दोस्तों। और तेल का डब्बा निकाल ली, जितनी ज़रूरत थी मुझे पूरे महीने भर का मैंने तेल निकाल लिया है। 2.5 लीटर का ये होता है गैलन, तो उसमें मैंने निकाल लिया है और बाकी मैंने ऊपर रख दिया। ये बड़ी है, तड़के में लगाने से पहले मैं इसको फ्राई कर रही हूँ दोस्तों। वैसे तो उसको मतलब इसको चूर करके चूरा बना के पाउडर बना के डालते हैं सब्जी में, तो और ही टेस्टी लगता है। लेकिन पता है दोस्तों आप सभी को, हमारे जो बच्चे हैं घर में छोटे, क्योंकि मेरे अलावा कोई अभी बड़ा है नहीं, कि सब बच्चे ही हैं, तो इनको इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद है। जब भी इसके मुंह में जाता है ना, इनके मुंह में, तो पूरे घर में थूक देते। इसलिए मैं ऐसे ही फ्राई कर ली हूँ और ऐसे ही डाल दूँगी, क्योंकि इनके सब्जी में, इनके खाने में ना जाए, इसलिए मुझे इस तरह से बनाना पड़ता है। सिर्फ मैंने जीरा और लहसुन, हरी मिर्च से तड़का लगाया है दोस्तों। आप चाहो तो प्याज भी लगा सकते हो, थोड़े बहुत मसाले भी डाल सकते हो, कुछ आलू वगैरह ऐड कर सकते हो। लेकिन मैं लौकी की सब्ज़ी, मेरा ये वाली खाने का इतना मन था ना कि मैं बता नहीं सकती, इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल सी बनाई है। और ऐसी ही सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। थोड़ी थोड़ी देर पे दोस्तों मैं इस तरह से चलाती रही। छौंकने के तुरंत बाद ही अगर नमक डाल देते हैं ना, तो अच्छे से लौकी का सब्जी बन जाता है, एकदम हलवा की तरह, एकदम सॉफ्ट, एकदम इस तरह से हो जाता है। एक आपस में जब मिले होते हैं तभी मुझे पसंद आते हैं। तो बस बन गई है मेरी मनपसंद लौकी की सब्जी। और इधर बन रही है रोटियां। रोटियां भी थोड़ी ही बनानी होती है, चावल भी बना है। तो पहली रोटी तो हम हमारे गाय के लिए निकाल देते हैं और बाकी की सब रोटियां हम सेक लेते हैं। और सेकने के बाद मैं खाऊंगी तुरंत खाना दोस्तों, क्योंकि आज मैंने काफ़ी मेहनत कर ली है और मुझे भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगी है। तो ये देखिए, इधर हमारी थाली जो है वो तैयार हो चुकी है। आइए आप सब भी खा लीजिए। तो अभी हो रहा है दोस्तों दोपहर का टाइम। बच्चे सब स्कूल से आ चुके हैं, लोगों ने आराम भी कर लिया है, खाना पीना भी खा लिया है, इनका खेलना भी हो गया, सब कुछ हो गया। आधा तरबूज फ्रिज में रखा हुआ था, जो आप लोगों ने देखा होगा। तो उस तरबूज को भी हमें ख़त्म करना है, क्योंकि कल शाम को हम उस तरबूज को काटे थे और फ्रिज में वैसे ही रख दिया था। करते भी क्या दोस्तों, क्योंकि इतना बड़ा तरबूज था और हमारे यहाँ एक तरबूज तो खा भी नहीं पाते हैं हम लोग, और मीठा भी कम था, तो इसलिए अच्छा भी कम लग रहा था। लेकिन इसको ख़त्म करना है, तो बस मैंने कहा चलो काट देते हैं और हम सब लोग मिलके खा लेते हैं। दोपहर का टाइम हो रहा था दोस्तों, मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। दोपहर में आराम से ढीले कपड़े पहन के आराम कर रही थी। उसके बाद मैंने बताया था सुबह आप सभी को कि पानी आज हमारे यहाँ टंकी में नहीं था, तो बाहर पानी चल रहा है, इसलिए मैं फटाफट से सारे चादर वगैरह धोए जा रही हूँ। डेली वाले कपड़े भी रखे थे
और ये जो बेडशीट वगैरह चादर वगैरह मैंने भिगो के रखे थे ये भी रखे थे। तो हमने पानी लगा लिया है, बाहर से पानी ऊपर टंकी पर जा रहा है। तो बस मैंने कहा फटाफट से सारे कपड़े धो लेती हूँ, फिर सारे बर्तन खाली हो जाएंगे तो भर लेंगे। और एक बार पानी भर लेते हैं तो 3 दिन के लिए हम फुर्सत हो जाते हैं। हैंडपम्प से यूज़ करते रहते हैं, जो घर का पानी होता है उसे आराम से खर्च करते रहते हैं। तो सारे चादर वगैरह मैंने धो लिए हैं दोस्तों। डेली वाले जो कपड़े थे धो के मैंने बच्चों को दे दिया था ऊपर छत पे डालने के लिए। तो मेरी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट बच्चियाँ ले जाके ऊपर काम कर रही, मतलब मेरा सपोर्ट कर रही थी, मेरी मदद कर रही थी। और अब चादर मैंने धो दिए हैं तो इसको भी ले जाके ऊपर ये लोग फैलाती जा रही थी। और उसके बाद टंकी का पानी भर गया था तो ऊपर से माही आवाज़ लगाई, मम्मी टंकी का पानी बाहर आने लगा। तो फिर मैंने जल्दी से पाइप को खोल के अंदर कर लिया है। तो बचे हुए कपड़े और पावदान वगैरह गंदे थे दोस्तों, टंकी का पानी भर गया था, पाइप चल रहा था, तो मैंने कहा इन सबको भी धो लेती हूँ। और शाम हो रही है, अभी देखिए आप सभी करीब 5:30-6 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो पावदान वगैरह, एक रूम में मेरे 3 पावदान होते हैं तो तीनों को मुझे नहीं धोना था। एक मैंने साइड में रख दिया है क्योंकि बगैर पावदान का मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता है। पैर में अगर एक भी चीज़ चुभ गई तो बिल्कुल मन करता है कि अभी पूरे घर को मैं पोछा लगा डालूं। तो इसलिए बस तुरंत मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर लिया। पानी भी पूरा भर गया। शाम का टाइम हो रहा था दोस्तों। मानसी आज स्कूल सुबह सुबह नहा के नहीं गई थी क्योंकि कूलर में लेटने की वजह से उसे ठंडी लग रही थी। तो बोल रही थी मम्मी अभी शाम हो गया है, मुझे नहा लेने दो, पानी ताज़ा पानी निकल रहा है। मैंने मना भी किया लेकिन लड़की कहाँ मानने वाली है, फिर नहा ली। उसके बाद मैंने इधर मेरी कल्लो रानी को भी अच्छे से नहला दिया है क्योंकि इसको भी शाम सुबह थोड़ा नहला देते हैं तो ठीक रहता है। शाम को तो अक्सर नहला देती हूँ पर सुबह नहीं हो पाता, इतने सारे काम होते हैं। सासू अम्मा का भी इधर पानी भरना था तो मैं इसको भी भर देती हूँ। और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है दोस्तों, वीडियो का एंड करेंगे।